मृत लोक में काल और माया का चलता है और वो अपने तरीके से इस जीव पर अपने डोरे डालते रहते हैं, इन जीवों को फंसाते रहते हैं। इसलिए सत्संग में जब जाते हो एकाग्रचित होके सत्संग के वचनों को श्रवण करना, सुनना। उनको सुनना ही नहीं, अपने हृदय में रख लेना। सिर्फ हृदय में रख लेने से भी काम नहीं चलेगा, उनके अनुसार अपने जीवन को बनाना। और अगर इन चीज़ों का आप पालन करते जाओगे तो मैं कहता हूँ कि आपका सुमरण, आपका ध्यान, आपका भजन, आपका अभ्यास बनने में कोई चूक नहीं होगी, क्योंकि इनके आ जाने से हमारा आचरण शुद्ध होगा, हृदय पवित्र होगा। और शुद्ध और पवित्र हृदय जब होगा तो उसमें किसी प्रकार की मलिनता और बुराई नहीं रहेगी। इसलिए सत्संग श्रवण करने के लिए तो कोई भी सुनता है, लेकिन जब तक उस पर तवज्जो नहीं दी जाएगी, जो मैंने एकाग्रचित्त की बात कही है, मन के अंदर दूसरा ख्याल उस समय नहीं होना चाहिए। वक्त जब गुजर जाता है, अपनी यादगार छोड़ जाता है, लाख कोशिश करने पे ना वो बात बनती है, ना वो वक्त आता है, और मिलता है तो केवल एक पछतावा रह जाता है कि उस वक्त में मैंने ऐसा नहीं किया। वक्त गुजरता है, भला भी होता है, बुरा भी होता है, घबराना नहीं। उस समय में अपने धैर्य को परखो, शांत चित्त होकर हालात को समझो, उसका समाधान निकलता है। लेकिन उतावलापन कर लेते हो, अपनी मर्जी, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई लगाते हो, वहाँ फिर यूँ समझो कि हम जैसा काल महाराज चाहता है वैसा कर रहे हैं। फिर सतगुरु वचन पे नहीं, सत्संग वचन पे नहीं, हम मन के कहे में चलते हैं। और जब मन के हाथ में बागडोर चली जाती है तो ये जीव लाचार हो जाता है। इसके